10 नवंबर 2025 शाम के ठीक 6:52। दिल्ली, जो कभी रुकती नहीं, आज कुछ सेकंड के लिए थम गई थी। एक तेज आवाज, इतनी तेज कि हवा फटती हुई महसूस हुई, इतनी खौफनाक कि दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लाल किले के पास, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक खड़ी हुई कार और फिर एक भयानक विस्फोट। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी। धुआं, चीखें, भागते हुए लोग। किसी के हाथ से फोन गिर गया, किसी की चप्पल छूट गई और किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये दिल्ली थी और ये हकीकत थी। जब धमाका हुआ उस वक्त आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे। कोई मेट्रो पकड़ने आया था, कोई दुकान बंद कर रहा था, तो कोई बस घर लौटने की जल्दी में था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड इतिहास बन जाएंगे। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। सड़क पर पड़े लोहे के टुकड़े हथियार बन चुके थे और हवा में बारूद की गंध, मौत की गंध घुल चुकी थी। लोग चिल्ला रहे थे, बम, बम फटा है। कुछ लोग अपनों को ढूंढ रहे थे तो कुछ खुद को। कुछ ही मिनटों में पुलिस की सायरन गूंजने लगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा बलों की गाड़ियां, पूरा इलाका सील कर दिया गया। फोन नेटवर्क जाम होने लगे और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही शब्द फैल रहा था, ब्लास्ट। शुरुआत में सवाल उठा, क्या यह हादसा था? लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ हो गया, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी। जिस कार में विस्फोट हुआ वो एक Hyundai i20 थी। उसमें लगाया गया था इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED। मतलब ये हमला पहले से प्लान किया गया था। देश की राजधानी में, ऐतिहासिक इलाके में और भीड़ भाड़ के बीच। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला कैसे हुआ, सवाल ये था कि क्यों हुआ। पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर थी। मेट्रो स्टेशनों की चेकिंग बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह सख्त निगरानी। लोगों के मन में डर था कि कहीं ये शुरुआत तो नहीं। कुछ घंटों बाद जांच एजेंसियां हरकत में आईं। NIA, IB और स्पेशल सेल। CCTV फुटेज खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई और एक एक कड़ी जोड़ी जाने लगी। जांच में सामने आया कि कार किसी और के नाम पर रजिस्टर थी, मतलब हमलावर पहचान छुपाना चाहता था। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे सच्चाई की परतें खुलती गईं। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए, कुछ जगहों पर छापे पड़े और एक बड़ा नेटवर्क जांच के दायरे में आने लगा। लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी थी, उन लोगों की कहानी जो उस वक्त वहां मौजूद थे। एक दुकानदार जो रोज की तरह दुकान बंद कर रहा था, एक छात्र जो मेट्रो पकड़ने वाला था, एक परिवार जो घूम कर लौट रहा था। इन सब की जिंदगी कुछ सेकंड में बदल गई। कुछ लोग घायल हुए, कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए और जो बच गए उनके जहन में वो आवाज हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। हमले के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का सैलाब आ गया। किसी ने पुराना वीडियो शेयर किया, किसी ने झूठी कहानी, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, ये हमला था अमन पर, भरोसे पर और सुरक्षा के एहसास पर। 10 नवंबर 2025 की ये रात दिल्ली कभी नहीं भूलेगी। ये रात याद दिलाती है कि खतरा अचानक आता है और जवाब हमारी एकता होती है। आज भी उस जगह से गुजरते हुए लोग रुकते हैं, एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तारीखें कैलेंडर से नहीं मिटती, वो इतिहास बन जाती हैं। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी सच की रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि डर का जवाब सच है और सच कभी हारता नहीं।